नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बता दें कि पटना में 15 विपक्षी दलों की आज एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें ममता बनर्जी शामिल हो चुकी हैं और राहुल गांधी भी शामिल हो चुके हैं। वहीं अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव भी शामिल हुए हैं। बता दें कि आज ये अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव को देखते हुए कई विषयों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और ये पहला मौका है जब केंद्र सरकार के खिलाफ ये बड़ी बैठक होने जा रही है। बता दें कि अखिलेश यादव पटना पहुंच चुके हैं। अब ये बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, पटना में ये आज बड़ी बैठक हो रही है, 15 विपक्षी दल शामिल हो रहे हैं। किस तरह से आप इस बैठक को देख रहे हैं? देखिए, बैठक तो चुनावी है और जाहिर सी बात है कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि विपक्षी 15 दल जो एक साथ इकट्ठा हुए, ये 15 दिशा के 15 कोण है, एक लाइन में आकर के मिल जाए ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी के हर बड़े नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, या अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये पहले से तय। अरविंद केजरीवाल जी अपने अध्यादेश के मैटर को लेकर के अड़े हुए हैं कि विपक्षियों को एक साथ आ जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने कहा कि इनका एजेंडा अलग है। तो ये मीटिंग से पहले अगर कल की ही आप बातें देखेंगी तो उसमें ही डिफरेंसेस नजर आने लगे थे। और आज मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी आउटकम क्या निकल के आए। देखिए, ये तो सबको पता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई खड़ा हो सकता है तो ऐसी कोई पार्टी जो अकेले खड़ी हो सकती, सब मिलके ही खड़े हो सकते। लेकिन सब मिलके खड़े होने में सफलता तब मिलेगी जब सारे पार्टियां एक विचारधारा की है, तो संभव है। क्योंकि हर पार्टी रीजनल पार्टी है। कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो जितनी भी पार्टी है सबका एक रीजनल एक पर्टिकुलर स्टेट में प्रभाव है, और स्टेट की राजनीति डिफरेंट होती है केंद्र की राजनीति से। केंद्र की राजनीति में आपको अलग स्ट्रेटेजी चाहिए, आपकी आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो पूरे देश के अर्थव्यवस्था में होनी चाहिए, जो इनमें से कांग्रेस को छोड़ करके किसी पार्टी की नहीं। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का जनाधार होता जा रहा है। अब कांग्रेस चाहेगी कि जिसने 70 सालों तक इस देश के ऊपर राज किया है वही सुप्रीम रहे, क्योंकि अभी 2 राज्यों में सरकार भी बनी है। राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा भी, हालांकि राहुल गांधी तो अब इस रेस से बाहर हो चुके हैं, उनकी सदस्यता ही खत्म हो चुकी है, दोबारा से वो लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, आगे चल के कैसे स्ट्रेटेजी तय होगी, ये सारी चीजें अगर सहमति बन जाती है तो 2024 की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी मुश्किल है। अगर सहमति नहीं बनती, जिसकी उम्मीद बहुत कम है कि सहमति बन जाएगी, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी बातों को लेकर के अड़ा हुआ है। और अगर सहमति नहीं बनती, जिस तरह की मीटिंग है कि आप 2024 से पहले और कई बार देखेंगे, जो गठबंधन की प्रक्रिया है, इस गठबंधन की प्रक्रिया को हम लोग हर चुनाव से पहले देखते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे वो विधानसभा के चुनाव। और हर छोटी छोटी पार्टियां, कमजोर पार्टियां अपने आप को बड़ी पार्टी के सामने ताकतवर बनाने के लिए हाथ मिलाने की बात कहती हैं, हाथ मिलाती भी, कई बार हाथ मिलाया भी है, लेकिन सफलता उस उम्मीद पर नहीं खड़ी उतर पाती जिस उम्मीद से वो हाथ मिलाए। दिलीप जी, अभी पटना में राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उसमें राहुल गांधी ने कहा कि हम एकजुट होकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? अगर कामयाब हो जाते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जी, और वो क्वेश्चन मार्क टिक में बदल जाए, इसकी संभावना जरा कम नजर आती है। उसका कारण ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो पार्टियां खड़ी हैं वो थोड़ी कमजोर है, और उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो इस समय जनता में नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता जनता में ज्यादा है। कई कारणों से है। एक ये कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की अच्छी सेवा कर रही है, जनता के लिए अच्छे काम कर रही है, तो बहुत सारे कारण हैं, और डिफरेंट व्यक्ति को डिफरेंट कारण समझ में आते हैं, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जाती है, और वो अभी कम नहीं हो रही। जनाधार उनका कम हो रहा है, कई राज्यों से वो कम हो गए हैं, कई राज्यों के चुनाव वो हार चुके हैं, और 2024 की लड़ाई भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है। लेकिन अगर आप
कंपैरिजन करेंगे भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में, तो भारतीय जनता पार्टी का परिणाम भारी। देखिए दिलीप जी, आप राजनीति की अच्छी पकड़ रखते हैं। जैसे अगर सहमति बन जाती है, बाई चांस सहमति बन जाती है, तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होगा आने वाले वक्त में? नुकसान थोड़ा बहुत जरूर होगा। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी उनके अगेंस्ट खड़ी जाती है और उससे अन्य पार्टियों का हाथ टूट जाता है, तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा। नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। और नुकसान, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रदेशों में चुनाव हारे हैं, अभी लोकसभा से पहले 5 राज्यों के चुनाव और हैं, इसमें से 2-3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के हार जाने की पूरी उम्मीद। तो जब चुनाव से पहले आप 5-6 राज्य, बड़े राज्य हार चुके होंगे, तो लोकसभा की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। और अगर विपक्षी कहीं एक साथ आ गए तो ये लड़ाई और मुश्किल हो जाए। जनता का क्या मत है? जनता जब भी किसी को मैंडेट देती है तो कोशिश करती है कि फुल मैंडेट दे, कभी भी खिचड़ी की सरकार अब जनता नहीं चाहती। तो केंद्र की जब बारी आएगी तो केंद्र में मैंडेट लेके आने वाली अगर कोई पार्टी है आज की डेट में, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल जाने की। जी दिलीप जी, इस बैठक में 15 दल शामिल हो रहे हैं और देखा जाए इस बैठक में बसपा प्रमुख मायावती नहीं शामिल हुई हैं। इसको कैसे देखते हैं? मायावती इसलिए नहीं शामिल होंगी कि मायावती पिछले कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी। भारतीय जनता, पहली बात तो मायावती एक्टिव पॉलिटिक्स में है नहीं। जब चुनाव आते हैं तो उनके 2-4 स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। आप ना उनकी कहीं कोई रैली देखेंगी, ना उनकी कोई पब्लिक मीटिंग्स देखेंगी, ना किसी तरह की कोई एक्टिविटी दिखाई। वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन करती है कि अगर कहीं किसी पार्टी ने किसी पर्टिकुलर जाति का कैंडिडेट खड़ा किया है, तो आप देखिए बहुजन समाज पार्टी उसी जाति का कैंडिडेट उस क्षेत्र में उतारेगी ताकि जातियों के वोट कट जाए और उसका फायदा जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो बहुजन समाज पार्टी इस समय विपक्षी खेमे में नहीं है, सत्ता के खेमे में ऑफिशियली नहीं है, लेकिन वो अनऑफिशियली सत्ता के खेमे में ही है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से फायदा पहुंच सकता हो, वो सारे काम इस समय बहुजन समाज पार्टी कर। दिलीप जी, ये बैठक पटना में ही क्यों हो रही है? नीतीश कुमार ही इसकी अगुवाई क्यों कर रहे हैं? इसको किस तरह से देख रहे हैं? नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है और अगर बड़े लेवल पर बात करी जाए तो नीतीश कुमार की पहचान है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी स्ट्रैटेजी के बारे में वो जानते हैं। बिहार में कई दशकों से उनका राज है, तो इसलिए भारतीय अगुवाई वो कर रहे हैं और इनिशिएट कोई ना कोई तो करे। नीतीश कुमार बड़े नेता हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो नीतीश कुमार हो गए या आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल हो गया, हालांकि बहुत बढ़ते हुए देश स्तर के नेता हैं। तो मुझे लगता है कि एक कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, नीतीश कुमार ने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी है, पर उन्होंने मेहमान नवाजी का मौका सबको दिया है, तो इसलिए पटना में ये मीटिंग हो रही है। इसका कोई विशेष कारण नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर कारण नहीं है कि पटना में क्यों हो रही है। देखिए दिलीप जी, ये बड़ी बैठक हो रही है, 15 दल इसमें शामिल हो रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी मंथन किया जा सकता है? आज किया जा सकता है, लेकिन बहुत प्रीमैच्योर होगा। पहली लड़ाई तो ये है कि आप जीते, जीतने के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये दूसरा सवाल है। लेकिन हाँ, ये जाहिर सी बात है कि हर पार्टी को 15 पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं। उस 15 में जो बड़ी पार्टियां और उनमें जो चर्चित चेहरे होंगे जिनको पूरा देश जानता होगा, जाहिर सी बात है कि वो ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री वो बने। और अगर आप देखिए कि बिहार में जो होर्डिंग्स लगाई गई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री की तरह ही प्रोजेक्ट किया गया, देश का लाल केजरीवाल। तो देश का लाल केजरीवाल का मतलब क्या हुआ कि वो आगामी प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वो रेस में पहले भी शामिल रहे हैं, जीत नहीं पाए। इस बार वो अगुवाई इसीलिए कर रहे हैं कि अगर उनकी अगुवाई में विपक्षी एकजुट हो जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका सेहरा नीतीश कुमार के सर बंधेगा और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। देखिए दिलीप जी, अगर सहमति बन भी जाती है तो प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर घमासान देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। अगर पहले से ये तय नहीं होगा, अगर जो भी गठबंधन होने जा रहा है उस गठबंधन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर ये पहले से नहीं तय हुआ कि
प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो सत्ता पा जाने के मतलब जीत के करीब पहुंच जाने के बाद भी ये सरकार बना पाने में नाकामयाब हो जाएंगे। इसी कारण से कि लड़ाई फिर यही शुरू हो जाएगी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठे। जी धन्यवाद दिलीप जी, आपका बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि आज पटना में बड़ी बैठक हो रही है जिसमें तमाम विषयों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं अभी आप राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि अगर सहमति बन भी जाती है तो प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर घमासान देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।